AK पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और आज जो है हम आपको टाइप 1 के बारे में बताएंगे। जो भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे ताकि आपको आगे का प्रश्न जो है समझ में आएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने यही आपको बताया था। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे माता या पिता का इकलौता पुत्र अर्थात आप स्वयं हो जाएंगे। पुरुष के लिए लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने इसके डिटेल्स से बताया हुआ है पिछले वीडियो में, जैसा कि आप सभी इसमें देख रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूं। अब जो है हम लोग टाइप 1 के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जो है ये सब जानना ज़रूरी है, इसलिए इंट्रोडक्शन में मैंने इसे डाल दिया है। अब हम लोग टाइप 1 के बारे में जानेंगे। टाइप 1 देखेंगे, ये आपका टाइप 1 है। जैसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पुरुष के लिए प्लस का सिंबल देते हैं। ध्यान देंगे, पुरुष के लिए प्लस का सिंबल देते हैं। जैसे ए पिता है तो हम ए के ऊपर प्लस दे दिए तो ये पुरुष का सिंबल हो गया। प्लस जो है पुरुष के लिए आया हुआ है, ऊपर दिए हुए हैं, ये ध्यान देना है आपको। ए भाई है तो ये पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा। तो भाई है तो ए के ऊपर प्लस दिए हैं तो ये पुरुष का बोध है। अब स्त्री के लिए माइनस का बोध हो गया, स्त्री के लिए माइनस हो गया। तो ए माँ है तो माँ जो है स्त्री है, तो ए के ऊपर माइनस दे दिए तो इस माइनस का मतलब जो है ये स्त्री है। ए बहन है तो ए जो है बहन है तो स्त्री हो जाएगी, तो ए के ऊपर हम माइनस दे देंगे तो इस माइनस का मतलब हो जाएगा, कहीं भी लिखा रहेगा तो आपको समझ लेना है कि ए जो है स्त्री है। पति पत्नी, तो पति पत्नी के लिए जो है प्लस का सिंबल देते हैं। अब ए पति है बी का, तो ए पति है, ध्यान देंगे इस बात पर, पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल। ए पति है बी का, तो ए पति है तो इस पति के लिए प्लस का सिंबल दिए हैं। और ए पति है बी का, अब पति पत्नी के बीच में रिलेशन, तो ये प्लस जो है आपको पति पत्नी के बीच का सिंबल है। अब ए पति है बी का तो बी पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी तो बी के ऊपर आपको माइनस देना है, क्योंकि स्त्री के लिए आपको माइनस का सिंबल देना है। भाई बहन के लिए कॉमा का सिंबल देते हैं, भाई बहन के लिए कॉमा का सिंबल देते हैं। जैसे ए भाई है बी का, यहाँ पे ध्यान देंगे, ए भाई है बी का, तो ए जो है भाई है बी का, ए के ऊपर प्लस देंगे। अब ए भाई है बी का तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये भाई के लिए दर्शा रहा है। ए भाई है बी का तो बी लिख दिए। अब बी बहन है सी का, तो बी बहन है तो बी स्त्री है, तो बी के ऊपर माइनस देंगे। ये कोमा जो है भाई बहन के बीच के रिलेशन को दर्शा रहा है। अब सी का, अब सी के बारे में आपको पता नहीं है, सी का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है आपको पता नहीं है। ए भाई है बी का तो कोमा दे दिए। अब बी बहन है सी का, तो बी के ऊपर माइनस बहन के लिए ये कोमा जो है आपको भाई भाई होगा, चाहे भाई बहन बहन होगा या भाई बहन होगा या बहन भाई होगा, सभी के बीच में जो है आपको कोमा का रिलेशन देना है। अपने से बड़े जनरेशन में एरो का सिंबल देना है, अपने से बड़े जनरेशन में एरो का सिंबल देना है। अब आगे हम लोग ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको सजाने के लिए यहाँ पे सिखा रहे हैं। अब ये प्रश्न आपको नहीं दिए हैं, कैसे क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको सजाना है, इसके बारे में बता रहे हैं। ए पिता है बी का, तो ध्यान देंगे अपने से बड़े जनरेशन में एरो का सिंबल देते हैं। और ए पिता है बी का, तो ए पिता है बी का तो पिताजी जो है हमसे एक जनरेशन ऊपर है। तो ए पिता है बी का, तो ए पिता हो जाएंगे बी का, तो ए पिता है बी का, तो ए के ऊपर, अब देखिए हमसे एक जनरेशन ऊपर तो बी लिख दिए। अब बी से एक जनरेशन ऊपर आ गई, आपको बी लिख दिए, बी से एक जनरेशन ऊपर आ गई तो लिखा हुआ ए पिता है बी का, ए जो है पिता हो गए बी का। अब बी बेटा है सी का, तो अब यहाँ देखिए ए का भी तो बेटा या बेटी ही होंगे, लेकिन अगला पॉइंट में आपको दे दिया कि बी बेटा है सी का, तो ये बेटा के लिए आपको प्लस लगाएंगे क्योंकि पुरुष है। अब ए का भी बेटा ही होगा और सी का भी बेटा ही है, तो ए और सी जो है आपस में पति पत्नी हो जाएंगे।
ए और सी जो है आपका आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये प्लस दे देंगे। अब सी का भी बेटा है तो सी के ऊपर माइनस देंगे, यानी ए और सी जो है आपको आपस में पति पत्नी हो गए। ध्यान से आप मेरे वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको ब्लड रिलेशन जो है एकदम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप पूरे पॉइंट को समझिए, पूरे लास्ट तक एकदम वीडियो को देखिए। जैसे लिखा हुआ है ए दादा है बी का, ध्यान देंगे, ए दादा है बी का, तो दादा का मतलब आपके दादाजी, आप अपने आप पर भी सोच सकते हैं, तो आपके दादाजी का मतलब हो जाएगा आपके पिताजी। अब पिताजी के पिताजी को बोलते हैं दादाजी। ये रिलेशन सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप जो है अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख करके समझ लें। ए दादा है बी का, तो आपको बी के पिताजी, अब पिताजी के लिए यहाँ पे प्लस मान लेते हैं हम, क्योंकि दिया नहीं है कुछ भी। ए बी के पिताजी, अब पिताजी के पिताजी, तब ना दादाजी, तो आपको ए दादा है बी का, तो ए के ऊपर प्लस दे दिए। अब देखिए बी के पिताजी, अब पिताजी के पिताजी को दादाजी, तो ए दादा है बी का, अब बी पोता है सी का, तो ए का भी बेटा, अब बेटा का बेटा होगा तो पोता हो जाएगा। अब देखिए बी पोता है कि पोती है, ये आपको अगला पॉइंट से पता चला। ए दादा है बी का, तो बी के पिताजी, अब पिताजी के पिताजी, अब बी पोता है सी का, तो बी जब पोता है तो बी के ऊपर प्लस देंगे, क्योंकि पुरुष के लिए आपको ऊपर प्लस देना है। अब ए का भी पोता ही है और सी का भी पोता ही है, ए का भी पोता सी का भी पोता, तो ए जब पुरुष है यानी ए और सी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ए का भी पोता है और सी का भी पोता है, ए और सी जो होंगे आपस में पति पत्नी, और बीच वाला प्लस जो दिए हैं तो पति पत्नी के लिए आपको आता है, आपको पीछे बताए हुए हैं। ए आपको प्लस हो गया तो सी आपको माइनस, क्योंकि ए का भी पोता है और सी का भी पोता है। ए और सी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ये आपको सजाने के लिए बता रहे हैं हम। देखिएगा आगे, ए नाना है बी का, देखिए ए नाना है बी का, तो नाना के मतलब आपके नाना जी, तो आपकी माँ के पिताजी, यानी माँ के पिताजी। ध्यान देंगे यहाँ पे बी के नाना है तो बी के माँ, माँ को हमने माइनस ले लिया, माँ को हमने माइनस ले लिया, बी के माँ, अब माँ के पिताजी, तो माँ के पिताजी को नाना जी बोलते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा। बी के पिताजी, बी की माँ, सॉरी बी के माँ और माँ के पिताजी, तो बी के माँ यानी आपकी माँ और माँ के पिताजी को नाना बोलते हैं। ए नाना है बी का, तो बी की माँ और माँ के पिता को नाना। अब बी नाती है सी का, तो बी नाती है तो बी के ऊपर प्लस देंगे। बी नाती है सी का, तो ए का भी तो नाती ही ना होगा और सी का भी नाती है। ए और सी जो होंगे आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, यानी बी के नाना जी हो गए और बी की नानी जी हो गई। अब अगला क्वेश्चन, अगला आपको सजाने के लिए ध्यान दे देंगे। ए चाचा है बी का, ए चाचा है बी का, तो चाचा किसको बोलते हैं, तो पिताजी के भाई को। ए चाचा है बी का, तो बी के पिताजी, तो पिताजी को प्लस बोलते हैं। बी के पिताजी और पिताजी के भाई, देखिए भाई के लिए आपका कॉमा लगा दिए। ए चाचा है बी का, तो बी के पिताजी, पिताजी को एक जनरेशन ऊपर, तो बी के पिताजी और पिताजी के भाई। ए चाचा है बी का, तो बी, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे तो पिता हम लिख दिए को ही। ए चाचा है बी का, तो यहाँ पे आपको बी के पिताजी, तो पिताजी को प्लस देंगे। अब पिताजी के भाई को चाचा बोलते हैं, इसमें हम पिताजी ए को ही ले लिए थे, इसलिए ये आपको ऐसे से जाना है। ए चाचा है बी का, तो बी के पिताजी और पिताजी के भाई, तो भाई के लिए कॉमा लगा दिए, तो ये चाचा हो गया बी का। अब ए बुआ है बी का, तो बुआ का मतलब पिताजी की बहन, तो बी के, ए बुआ है बी का, तो बी के पिताजी को प्लस मान लेंगे। प्लस हम ऐसे ही ले रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बी के पिताजी, प्लस ले रहा है कि पुरुष का पता चलेगा, तो बी के पिताजी और पिताजी के बहन, तो पिताजी के बहन को बुआ बोलते हैं। ए जो है बुआ है बी का। ये आपको सजाने के लिए बताया जा रहा है कि आपको ऐसे ही सजाना है, क्वेश्चन मिलेगा तो। ए मौसी है बी का, तो मौसी का मतलब माँ के बहन, तो बी का मौसी, तो बी की माँ, माँ को माइनस मान लिए, और माँ के बहन, तो बहन के लिए कॉमा देना है। तो ए जो है बी के माँ और माँ की बहन हो गई है, तो माँ के बहन को बोलते हैं मौसी। बी की माँ, माँ के बहन को मौसी बोलते हैं। ए मामा है बी का, तो ए मामा है बी का,
तो बी के माँ को माइनस और माँ के भाई को मामा बोलते हैं, तो यहाँ पे ए मामा है बी का, तो बी के माँ और माँ के भाई। अब देखिए भाई के लिए कॉमा लगा दिए और ए के ऊपर प्लस देंगे, तो यहाँ पे जो रिलेशन बना आपको मामा का हो गया। तो बी के माँ और माँ के भाई को मामा बोलते हैं, तो ये आपका ए प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब आगे जो है इसको देखने के बाद हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो है अगर आप ये पूरा अच्छा से अगर समझ लिए हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ए डी का भाई है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको वीडियो का कोई ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वीडियो बनाया जाएगा। अभी आपको ब्लड रिलेशन का तीनों टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आज जो है पहला टाइप मिल रहा है, तीनों टाइप पहले बताएंगे। ए डी का भाई है। अब देखिए पीछे आप अगर समझे हुए हैं तो तुरंत बना दीजिएगा। ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, ए जो है भाई है किसका, डी का। तो ए जो है, ये देखिए ए जो है डी का भाई है, तो डी कॉमा लगा दिए और ए के ऊपर प्लस लिख दिए, क्योंकि ए भाई है। ए जो है डी का भाई है, लिखा हुआ ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, और डी बी का पिता है। अब डी किसका पिता है, बी का पिता है। ये डी के ऊपर प्लस देंगे क्योंकि एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगे पिताजी। अब डी जो है बी का पिता है, और बी सी की बहन है, बी सी का बहन है, बी सी बहने हैं लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, बी सी जो है बहने हैं, एंड बी और सी दोनों आपको बहने हो जाएंगी। तो बी के ऊपर भी माइनस और सी के ऊपर भी माइनस, क्योंकि बहन के बीच में आपको कोमा का सिंबल देना है, तो ये कोमा लगा दिए, और बहन दोनों स्त्रीलिंग हो जाएगी तो ऊपर माइनस देंगे। तो बी और सी जो है बहने हैं, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ध्यान देंगे, ए का बोल रहा है तो इसको नहीं बुलवाना है। सी से क्या संबंध है, तो सी बोलेंगे ए के बारे में, तो सी के डी जो है पिताजी हैं, एंड बी और सी दोनों आदमी के पिताजी हो गए। बी और सी दोनों के पिता डी, तो आपको लिखा हुआ है ए का सी से क्या संबंध है, तो सी से आपको निकालना है। ए का सी से क्या संबंध है, ए को चुपचाप रहना, ए को नहीं बोलना है। अब सी के है पिताजी, डी हो गया, पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा, अंकल। तो पहला का आंसर आपको हो जाएगा चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को एकदम अंतिम तक आपको जरूर देखना है ताकि आपको ब्लड रिलेशन जो है क्लियर होते चले। अब देखेंगे डी बी का भाई है, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डी जो है किसका भाई है, बी का भाई है। डी जो है बी का भाई है, तो डी के ऊपर प्लस, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी लिख सकते हैं, कोमा का सिंबल रहना चाहिए। डी जो है बी का भाई है, तो देखिए डी जो है बी का भाई है, एम बी का भाई है। अब एम किसका भाई है, बी का भाई है, एम के ऊपर भी प्लस लिख दिए। के एम का पिता है। अब एम के पिता कौन हो गए, के जो है एम के पिता है, तो के ऊपर प्लस दे दिए। के एम का पिता है, और टी के की पत्नी है। अब के की पत्नी कौन है, टी है, तो टी के ऊपर हम माइनस देंगे। के अब लिखा है टी के की पत्नी है, तो के की पत्नी, पति पत्नी के बीच में आपको सिंबल आ गया प्लस, तो टी जो है के की पत्नी हो गई। तो प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि बी का टी से क्या संबंध है। अब देखिए बी का टी से क्या संबंध है, तो आपको बी का, तो बी चुपचाप रहेंगे। टी से क्या संबंध है, तो आपको बी जो है, देखिए अब सब आपस में भाई बहन ही है, भाई भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकते हैं। बी के आपको लिंग के बारे में पता नहीं है कि बी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आपको यहाँ पे लिखा है कि बी का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे अगर पूछता कि टी का बी से क्या संबंध है, तब तो ये माँ हो जाती, लेकिन प्रश्न आपको उल्टा दिया हुआ है कि बी का टी से क्या संबंध है, तो बी चुपचाप रहना। अब टी से क्या संबंध है, तो बी जो है इसका पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है, तो आपको आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। बी का टी से क्या संबंध है, तो पुत्र या पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, सी माता है ए और बी की, तो सी माता है किसकी, ए और बी की। देखिए माँ जो है हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो सी माता है ए और बी की, तो ए बी लगा दी, यानी ए बी आपस में
भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जो भी हो। सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, अब यहाँ पे देखिएगा, यदि डी पति है बी का तो डी पति है बी का पति है, तो बी पत्नी होगी तब ना इसका पति होगा। यदि डी पति है बी का तो डी के ऊपर प्लस देंगे, डी पति है, ये प्लस जो दिए हैं पुरुष के लिए दिए हैं, अब इसका पति है तो बी पत्नी होगी, तो बी के ऊपर माइनस। अब दोनों जो है आपस में पति पत्नी है तो ये प्लस दे दिए। तो लिखा हुआ है डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। देखिए सी कौन है डी की, तो रिलेशन निकालेंगे। बी जो है डी की बी कौन है, पत्नी। अब पत्नी की माँ हो गई, तो पत्नी के माँ को क्या बोलते हैं, सास। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है पूरा। तो पत्नी की माँ की क्या बोलेंगे, सास। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी की बहन, बी की बहन है ए, तो बी की बहन है ए, तो बी की बहन है ए, तो ये बी की बहन है ए, तो ए के ऊपर माइनस दे दिए, ये आपको बहन के लिए कॉमा दे दिए। बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, तो सी का भाई कौन है, बी है। देखिए भाई भाई हो, बहन बहन, कुछ भी हो, सब सेम जनरेशन में आपको सिंबल जो है कॉमा का देना है। देखेंगे बी की बहन है ए, तो बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, तो सी का भाई हो गया बी, डी का पुत्र है सी, अब देखिए डी का पुत्र सी हो गया, डी का पुत्र है सी, तो पुत्र के लिए प्लस लगाते हैं। तीनों आदमी आपस में भाई भाई बहन जो भी है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है ए का डी से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। ए चुपचाप, अब डी बोलेंगे इसके बारे में, तो डी के बारे में आपको पता नहीं है। अगर यही रहता कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी जो है माता है, पिता है, ये आपको जानकारी नहीं है। डी के लिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको ए का पता है। प्रश्न में भी दिया हुआ है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। ए जो है आपको डी की कौन है, पुत्री है। तीनों आदमी जो है सी और बी इसका पुत्र है, और ए जो है आपका पुत्री है। तो आपको प्रश्न में लिखा हुआ है ए का डी से क्या रिश्ता है, ए जो है डी का कौन है, पुत्री है। तो आपका आंसर हो जाएगा पुत्री। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर, पी आर का भाई है। ध्यान देंगे, पी आर का भाई है। पी किसका भाई है, आर का। देखिए सेम जनरेशन है, एक जनरेशन में कॉमा लगाते हैं, यानी पी जो है आर का भाई है, तो पी के ऊपर प्लस दे दिए। भाई भाई बहन बहन जो भी होगा सब के लिए कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। पी आर का भाई है, क्यू जो है आर का बेटा है। अब आर का बेटा कौन है, क्यू। अब बेटा है तो एक जनरेशन नीचे आएगा, तो इसको नीचे लिखना है। क्यू जो है आर का बेटा है, तो क्यू के ऊपर प्लस। एन पी की बेटी है, अब पी की बेटी कौन है, एन है, तो पी की बेटी जो है एन है, एन के ऊपर माइनस देंगे। एन जो है पी की बेटी है, एक जनरेशन नीचे है। तथा एम उसका पति है। तथा आता है किसके लिए, एन के लिए आ जाएगा, दूर के लिए आता है, ये नेक्स्ट टाइप में बताएंगे। तथा एम उसका पति है, तो एम किसका पति है, एन का पति है। तथा एम उसका पति है, एम के ऊपर जो है प्लस देंगे। एम उसका पति है, एस तथा आर बहने हैं। प्रश्न में लिखा है एस तथा आर बहने हैं, एस और आर बहने हैं, एस के ऊपर भी माइनस, आर के ऊपर भी माइनस। एस तथा आर बहने हैं, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित। देखिए एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एस को नहीं बोलना है, क्यू से रिलेशन खोजना है। तो क्यू के ये माँ हो गई यार, क्यू की माँ हो गई यार, माँ की बहन है एस, तो माँ के बहन को क्या बोलते हैं, माँ के बहन को बोलते हैं मौसी। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको लिखा है कि एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू की बहन है आर, क्यू की माँ हो गई आर, और आर की बहन एस है, तो माँ के बहन, तो माँ के बहन को बोलते हैं मौसी। आज इतना ही क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी टाइप का क्वेश्चन और लगभग 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।